मैं आर.डी. प्रसाद आपकी सेवा में ऑनलाइन क्लास जारी किया है, जिसमें आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय है। तो स्टूडेंट्स, थेल्स यूनान के एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने समरूप त्रिभुजों की लंबाइयों के अनुपात एक समान सिद्ध किया था। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जानें कि थेल्स प्रमेय या कोई भी प्रमेय है, उसको हम किस प्रकार आपको पार्ट बाय पार्ट करके बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए, थ्योरम का पहला प्रभाव है साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा सिद्ध करना और चौथा है रचना, पांचवा है प्रमाण। तो ये एक थ्योरम को 5 पार्ट में बांट करके हम भली भांति पार्ट पार्ट करके समझा दूं तो आप शायद समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो साधारण प्रतिज्ञा में आप ये जानें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां फिगर पर ध्यान दें, चित्र पर, क्योंकि कहता है साधारण प्रतिज्ञा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर DE खींची गई है। त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर DE खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको साधारण प्रतिज्ञा और क्या साबित करना है, इसके बाद अब ले चलता हूं रचना की ओर। तो ये BC के समानांतर जो DE खींची गई है, AB को D पर और AC को E पर मिलती है। तो अब यहां ये देखना है कि D से DM लंब AC और E से EN लंब AB खींचा। DC और EB को मिलाया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो कुछ बताया रचना तक, एक बार पुनः यहाँ साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, सिद्ध करना और रचना आपको एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं। साधारण प्रतिज्ञा में देखें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE खींची गई है, तो सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब हमें ये सिद्ध करने के बाद एक रचना का टर्म है, मैं आपको बता दूं। रचना में है कि D बिंदु से DM लंब AC और E बिंदु से EN लंब AB खींचा और DC एवं EB को मिलाया।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको प्रमाण में ले चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये जानें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसी सिलसिले में आपको त्रिभुज ADE में एक AE आधार और एक AD आधार से 2 बार क्षेत्रफल निकाला गया, जो आपके सामने प्रश्न यहाँ है, सो है त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD इंटू EN, यानी AD आधार इंटू EN ऊंचाई। पुनः त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AE आधार इंटू DM ऊंचाई। इसके बाद त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लिया, इसका 1/2 DB आधार और EN ऊंचाई, जो DB के बढ़े हुए भाग पर मिलते हैं। पुनः DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 EC आधार और DM ऊंचाई। इस प्रकार से चारों त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकाला गया है। अब हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का रेशियो लिया, अनुपात लिया, जो यहाँ स्पष्ट है, और इसको कटने के बाद AD/DB आपको समीकरण 1 मिला। पुनः फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC का अनुपात आपको इस यहाँ से स्पष्ट हुआ, और इसको कर करके फिर AE/EC जो समीकरण 2 हो गया। अब आइए, ये चूंकि आप देख आए हैं कि BC और DE समानांतर है, तो जब 2 रेखा समानांतर हो और उसके बीच 2 त्रिभुज स्थित हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यह थ्योरम आप 9th पढ़ के आए हैं। इस आधार पर मैंने लिखा BC, क्योंकि BC समानांतर DE, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब हम फर्स्ट में दिया समीकरण में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज DBE, और सेकंड में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज DEC को दोनों में त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि ऊपर में ADE, ऊपर में ADE अंश में, और हर में यहाँ पर बदल रहा है DBE और यहाँ पर DEC, जो यहाँ से स्पष्ट कर दिए हैं ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इस आधार पर त्रिभुज 1, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर है, इसीलिए RHS भी बराबर होगा। अतः AD/DB बराबर AE/EC। प्रूफ। धन्यवाद।